बेशुमार दफा लानत, और इसको सपोर्ट करने वालों पे लाख दी लानत। वो इस्लाम आता है तो फलस्तीन जाओ ना, कश्मीर जाओ ना, बड़ा इन सारी औरतों को कश्मीर ले जाओ ना, फलस्तीन ले जाओ ना, ले जाओ ना, और बगैर बाजुओं के कपड़े पहनने वाले को फलस्तीन ले जाओ, मकबूजा कश्मीर ले जाओ। कौन सी फ्रीडम? बेगैरती को फ्रीडम कहते हो? बताओ मुझे, कौन सा चाहता है? कौन सा चाहता है? कौन कहता है मेरी बहन माँ बहन ऐसी नंगी हो? कौन कहता हो मेरी माँ बहन ऐसे नंगी हो सड़क पे नाचे? कौन कहता है? कौन सा इस्लाम कहता है ऐसा लिबास? बताओ ना, 17वें पारे में बताते हैं ना, 17वें पारे पे आ जाओ, कहाँ कहता है इस्लाम? कहाँ कहता है इस्लाम में औरत पे पर्दा फर्ज था? कौन सा पर्दा? यहाँ दिखाओ ना मुझे। दीन पढ़ते हैं आज, चलो दीन पढ़ाओ मुझे, मैं तुम्हें दीन पढ़ाती हूँ। कौन सा इस्लाम कहता है? इस्लाम ना, मैं आजादी में खड़ी हूँ, अपनी बॉडी को कवर करके खड़ी हूँ। यहाँ तो सब कुछ नंगा है, यहाँ तो लड़के ऐसी आजादी पे लानत, 1000 टाइम लानत, बेशुमार दफा लानत, और इसको सपोर्ट करने वालों पे लाख दी लानत। वाह, आप यहाँ पर मार्च में आए हैं, मैं साबित के मांगते फ्रीडम के तहत तो सही हजम करने के लिए आधा घंटा आती है और निकल जाती है पतली गली से। ये नहीं, आप किसी को पाकिस्तान से बेदखल होने का तो नहीं कह सकते। देखें, हमारे मुल्क में रहना है तो इस्लाम के मुताबिक रहे, इस्लाम जो हक देता वो मांगे, बगैरती का हक इस्लाम नहीं देता। औरतों के हकूक़ के लिए सड़कों पे आने वाली औरतें, काइंडली आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या ये सही कर रही हैं? खुद वो औरतें जो कि स्लीवलेस कपड़ों में हैं, पैंटें शर्टें पहनी हुई हैं, सिगरेट नोशी कर रही हैं, शराब पी रही हैं, म्यूज़िक बजा के सड़कों पे सरेआम डांस कर रही हैं और नामहरमों को अपने गिर्द इकट्ठा कर रही हैं कि हम औरतों के हकूक़ के लिए आए हैं। औरतों को आज़ादी तो वैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में आए थे तो औरत को आज़ादी तो वैसे ही है। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि घर में बैठी वो माँ बहनें जो कि इज़्ज़त से अपने घर में चार दीवारी में रह के अपने घर को संभाल रही हैं, उनको उकसाने और उनको गलत राह पे लाने के लिए ये सब कर रही हैं? अब हुकूमत किधर है? मेरी हुकूमत से अपील है कि इस तरह के शोशे जो ये ख़वातीन उठ के आती हैं और आके यंग नस्ल की जवान लड़कियां और जो शादीशुदा लड़कियां हैं उनके ज़हनों में गलत बातें डाल के और उन्हें उकसाने पे, उनके घर बर्बाद करने पे ये लोग आ जाती हैं। एक तरफ हमारा इस्लाम कुरान पाक अल्लाह ताला औरत को चार दीवारी में रहने के लिए, अपने घर वालों की खिदमत करने के लिए, अपने बाप भाई शोहर बेटे उनके सामने उनके हुक्म मानने के लिए, यानी उनकी अच्छी बातें मानने के लिए पर्दे में रह के सब कुछ करने का हुक्म देती है। और दूसरी तरफ ये लोग कहते हैं कि नहीं, हम औरतों की आज़ादी के लिए आए। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो पर लाइक तो बनता ही है। और दूसरी तरफ ये कहती हैं कि हम औरतों की आज़ादी किस चीज़ के लिए नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में औरतों को हर तरीके से आज़ादी है। वो अपने घर में अच्छे तरीके से रह रही हैं, खा रही हैं, पी रही हैं, कॉलेज जाती है, यूनी जाती हैं, स्कूल। हाँ, कुछ फैमिली में ये इशू है कि वो नहीं जाना चाहते, देखिए ये उनका फैमिली वालों का पर्सनल मैटर होता है। मैं कहती हूँ कि इस्लाम के लिहाज से और मुसलमान होने के हवाले से हम लड़कियों पे इतनी सख्ती होनी चाहिए कि हमें पता हो कि हमारा दायरा कार किधर है। अगर हमें थोड़ी सी भी आज़ादी मिल जाती है तो हम उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता अब हुकूमत पाकिस्तान किधर है? जब जलसे होते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान कहती है कि अवाम का जो सुकून है वो बर्बाद हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, ट्रैफिक में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो धरने और ये इजलास करने से मना कर देते हैं। चाहे जलसा पीटीआई का हो, दावत इस्लामी वालों का, जमात इस्लामी वालों का हो, जिसका भी हो, लेकिन मना कर दिया जाता है। तो ये जो सरेआम बेहयाई सड़कों पे जगह जगह फैली जा रही है और गंद फैलाया जा रहा है, इसके लिए हुकूमत क्यों एक्शन नहीं ले रही? कि वो क्यों जवान बच्चियों को और वो औरतें जो घर में अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रही, क्यों फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए ये लोग सड़कों पे आ गए? क्या अभी भी ये कहते हैं कि इन्हें आज़ादी चाहिए? ये आज़ाद हैं तो सड़कों पे घूम रही हैं ना, ये आज़ाद हैं तो ऐसे बेशर्म डांस कर रही हैं, सिगरेट पी रही हैं। हम जैसी औरतें, हम जैसी लड़कियां क्यों नहीं सड़कों पे नज़र आती? क्योंकि हमें इतनी खुला आज़ादी नहीं है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। मेरे साथ जो भी इज़्ज़तदार घराने से मेरा भाई बाप, जो भी मेरी बहन आंटी वीडियो देख रहे होंगे, वो इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम लोगों पे ये सख्ती है। हमें नहीं चाहिए ऐसी आज़ादी जिसमें हमें अपने अल्लाह और बीबी फ़ातिमा जन्नत की सरदार
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمندہ ہونا پڑے سامنے جا کے کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں. ہمیں یہ آزادی نہیں چاہیے. تو خدا را آپ لوگ ہمارے لیے یہ ایکشن نہ کریں. اور میری آپ سب سے اپیل ہے, حکومت پنجاب سے اپیل ہے کہ خدا را اس گند کو بند کیجیے. یہ سڑکوں پہ کیا اب ماحول ڈسٹرب نہیں ہو رہا, اب بچیاں ڈسٹرب نہیں ہو رہی, اب بچیاں گھر سے نکل کے ان کے دھرنے میں شامل ہو رہی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا ابھی بھی. کیا آپ لوگوں کو یا مجھے یا ان کے گھر والوں کو نہیں پتا کہ پہلے بھی لڑکیاں جب گھر سے باہر نکلتے ہیں وہ کبھی محفوظ نہیں ہوتی, اور جب وہ گھر سے محفوظ ایسے گندے اجلاس میں شامل ہونے جا رہی ہیں تو کیا ہوگا؟ پھر وہی نئی خبر آ جائے گی, فلاں کی عزت لٹ گئی, اس نے کسی کا ریپ ہو گیا, کسی کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ ریپ روپ کروانے والے تو بھی یہ عورتیں ہی ہیں. عورت کی دشمن عورت, یہ کہاوت تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی نا, لیکن آج یہ ثابت ہو گئی ہے. آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اس ٹائم یہ عورتیں کیوں نہیں اٹھتی؟ عورتوں کے حقوق پہ اتنی بات کرنے والی ہیں تو جب زارا قتل کیس ہوا تھا اس ٹائم یہ لوگ خاموش کیوں بیٹھی تھی؟ تب اٹھتی نا. اس کے بعد گجرانوالہ میں ایک لڑکی جو ہے اس کو آگ لگا کے جلا دیا گیا, تب یہ لوگ کیوں نہیں بولی؟ منڈی بہاولدین اور گجرانوالہ میں ایک لڑکی کو سسرال والوں نے مار دیا, تب یہ عورتیں کیوں نہیں بولی؟ اور فی الحال حال ہی میں ایک لڑکی جس کی میں پوسٹ ویڈیو اپلوڈ کرنے والی ہوں, جس کے ہسبینڈ نے اس کو اتنا ٹارچر کیا, اتنا مارا کہ وہ درد کی شدت سے وفات پا گئی, تب یہ کیوں نہیں بولتی؟ جدھر بولنے کا ان کا رائٹ ہے اس جگہ پہ نہیں بولتی. انہیں پتہ نہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اور یہاں پہ سڑکوں پہ آ کے گند پھیلا رہی ہوتی ہیں. اگر آپ لوگ میری اس بات سے ایگری ہیں تو میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, لائک لازمی کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ واقعی ہی میرے ساتھ آپ لوگ بھی ایگری ہیں, اور کمنٹ لازمی کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب کریے گا, اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ لوگ بھی ان کے خلاف آواز اٹھائیں تاکہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ گندگی اور بے شرمی میں جانے کی بجائے بچ جائے.